गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको इन्वर्टिबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 2.2 और लास्ट चैप्टर करवाया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैट्रिक्स। शायद ये मैट्रिक्स शब्द आपने पहली बार सुना होगा। मैट्रिक्स शब्द और उसकी डेफिनेशन मैं थोड़ा पहले आपको इसके बारे में बता दूं। थोड़ा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। माना हमारी क्लास में 3 बच्चे हैं, देवेंद्र, प्रदीप और शिवानी। देवेंद्र के पास 5 पेंसिल हैं और 4 कॉपी हैं। प्रदीप के पास 3 पेंसिल हैं, ये हैं पेंसिल और ये हैं कॉपी। 3 पेंसिल हैं और 6 कॉपी हैं। शिवानी के पास 4 पेंसिल हैं और 7 कॉपी हैं। ये जो पेंसिल और कॉपी हैं, इसे हम एक मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के रूप में अर्थात एक आयताकार आयत के अंदर एक निश्चित क्रम में रखे गए नंबरों को मैट्रिक्स कहते हैं। यह रखे गए संख्यात्मक या अंकों को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह, मैट्रिक्स का मतलब हिंदी में होता है आव्यूह। तो अब देखो, हमने ऐसे रखा 5 4 3 6 4 7। देखो एक रेक्टेंगल बन गया, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। या मैंने क्या किया, देखो यहाँ देवेंद्र था, यहाँ पेंसिल और यहाँ कॉपी थी। मैं इसको उल्टा भी रख सकता हूँ कि मैं पेंसिल और कॉपी यहाँ लिखूँ, पेंसिल और कॉपी मैं यहाँ रखूँ और यहाँ लिखूँ देवेंद्र प्रदीप और शिवानी। और यहाँ देखो पेंसिल, देवेंद्र के पास पेंसिल कितने हैं? 5 हैं। और कॉपी कितनी है? 4 हैं। इसके पास 3 है, 6 और 6 हैं। शिवानी के पास 4 हैं और 7 हैं। देखिए अब हमारा एक देखो, हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, ऐसा भी और ऐसा भी। तो एक निश्चित क्रम में आयताकार में रखी गई संख्याओं को हम आव्यूह कहते हैं। मतलब एक विशेष ऑर्डर के रेक्टेंगुलर के में जो अंक रखे जाते हैं, जो नंबर रखे जाते हैं, पुट कर दिए जाते हैं, वो मैट्रिक्स कहलाती है। ये तो बताया मैंने आपको मैट्रिक्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स में देखो, सबसे पहले मैं आपको रो और कॉलम के बारे में समझा रहा हूँ। इसको बोलते हैं रो। ऐसे में ये रो है। ये तो कितने रो है इसमें? 3। और कॉलम देखिए, इसको बोलते हैं कॉलम 1, इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। इसको, और कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। तो इसे 2 कॉलम है, इसे बोलते हैं 3x2 की मैट्रिक्स है। 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है साहब। ध्यान से दो, देखो 3 रो हैं, 3 पंक्तियां, 1 2 3 पंक्ति। और स्तंभ कितने? 1 2 स्तंभ हैं। तो इसको हम 3x2 के बोल सकते हैं। अब सेम यहां पर देखो जरा, रो कितने? 1 और 2 रो हैं। और कॉलम कितने? 1 2 3, कॉलम 3 है। तो 2x3 का ऑर्डर का इसे बोल सकते हैं। अब मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूँ, कुछ नई चीज़ दे करके। सपोज करो 2 3 4,
6 7 8 9, 3 2 4 3। इस प्रकार के हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो। इस मैट्रिक्स को ज़रा ध्यान से देखो। देखो ये आप किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ये आप देख सकते हैं कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। देख लो, ये होगी, इसमें रो कितने, 1 2 और 3। कितने रो, 3। और कॉलम 1 2 3 4। तो 3x4 ऑर्डर की होगी मैट्रिक्स। अब मैं इसके अंदर के जो विशेष वो है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। देखो इसका नाम हम देखो, ये है पहली पंक्ति और पहला कॉलम, तो इसका नाम हम बोल सकते हैं A11। ये देखो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो A12। पंक्ति तो पहली रही, कॉलम दूसरा हो गया। ये देखिए आप, पहली पंक्ति तो पहली है और कॉलम देखिए तीसरा हो गया, A13। और इसको देखो आप, फिर मतलब रो तो पहले ही है, कॉलम चौथा हो गया, तो A14। सेम ये 6 क्या हो जाएगा, A21। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम, A22। दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, ये A23। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, A24। दूसरी पंक्ति और चौथा कॉलम। सेम यहाँ पर भी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम A31। तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, फिर तीसरी पंक्ति और तीसरा कॉलम, और फिर तीसरी पंक्ति और चौथा कॉलम। इट मीन्स देखिए, अब आप प्रत्येक का हमने नाम रख लिया, प्रत्येक का नाम देखिए इस मैट्रिक्स में। पहले वाले को A11, A12, A13 एंड सो गोइंग टू A21, A22, A23 एंड सो गोइंग टू A31, A32, A33 एंड सो गोइंग टू A41, A42, A43 एंड सो गोइंग टू। और इस प्रकार से ऐसे में भी, इस प्रकार से ऐसे में भी, और इस प्रकार से ऐसे में भी, क्या आपने देख लिया। इसे लिख सकते हैं हम लास्ट में, भाई पंक्ति तो पहली रहेगी लेकिन कॉलम, अभी कौन सा कॉलम गया, तो ये हमें नहीं, A1J, A2J, A3J, A4J। अच्छा, ये मतलब पंक्ति देखो पहली रही, और ऐसे ये पंक्ति भी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ती गई। यहाँ पर आया AIJ। ठीक हो गया ना। तो ये अब ये जो भी बना, तो ये अंत में बन गया AIJ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अब इसमें हमें ये पता नहीं चला कि ये क्या है, ये M1, ये M2, ऐसे ऐसे करके ये AIJ, मैंने इसको लास्ट कॉलम दे दिया AIJ। तो शायद आप इसको AIJ चल करके ऐसे ये, या हम इसे ये NN 1N 2N 3N 4N 5 एंड सो गोइंग टू MN ऐसा बोल सकते हैं यार। इसे बोल सकते हैं AMN, M1, AM2, AM3, ऐसे करके AMN। तो डियर स्टूडेंट, ये बन गया कौन सा, M×N ऑर्डर का। तो ये हमने M×N ऑर्डर का बना दिया। अब आपको मैं कुछ भी बोल सकता हूँ।